हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो टीवी देख रहा था और न्यूज़ सुन रहे थे। अचानक तियांग ने देखा कि स्विट्जरलैंड के एक पार्क में जंगकुक उसके साथ एक बेबी भी है। तियांग देखकर बहुत ही शौक हो गया और उसने कहा अपने आदमियों से, मुझे वो लड़का चाहिए। उसके आदमियों ने कहा, क्या वो लड़का, लेकिन आपको वो क्यों चाहिए? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे वो लड़का मेरे पास चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसको मेरे पास लेकर आओ। तियांग की बात सुनकर जेहूब और बाकी के लोग बहुत ही शौक हो गए। तियांग से कहा, लेकिन तियांग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? युंगी ने कहा, क्या हुआ तियांग, आखिर वो तुम्हें क्यों चाहिए? जिमिन ने कहा, तियांग कहीं वो। तो तियांग ने कहा, तुमने सही समझा, वो वही लड़का है जिससे मैं प्यार करता था और अभी भी करता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन वो अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तो मर गया था ना। तियांग गुस्से में आ जाते हैं और कहता है, मैंने कितनी बार कहा है जिमिन, ऐसी बातें मत किया करो। वो नहीं मरा है, क्या तुम नहीं देख रहे हो? वो जिंदा है। और उसके साथ वो कौन है? जिमिन ने कहा, क्या, कौन है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर उसके साथ वो बेबी कौन है और वो क्या कर रहा है वहाँ पर, और वो इतने साल तक मुझसे इतने दूर क्यों थे? अगर वो जिंदा थे तो मेरे पास क्यों नहीं आया? जिमिन ने कहा, देखो तियांग, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रहा होगा। वो कुकी नहीं हो सकता है ना? देखो वो तो इस दुनिया में नहीं रहा ना, और अब तुम इसके पीछे मत पड़ो। देखो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तुमने सब कुछ भूल गए थे ना? तियांग ने कहा, मैं कभी उसको भूल नहीं गया था और ना ही भूलूंगा। मैं हमेशा उसको ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अचानक आज जब वो मेरे सामने आ गए तो मैं उसको इस तरह से जाने नहीं दे सकता हूँ, कैसे भी करके। मुझे कुकी को अपने पास चाहिए। तो जिमिन ने कहा, ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं कुकी को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा तियांग, और मैं जब तक उसको वापस नहीं लेकर आता हूँ तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे लिए कर पाओगे? जिमिन ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कैसे भी करके उसको तुम्हारे पास लेकर आऊँगा तियांग, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, ठीक है। तियांग की एक पैर में बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, और उसी की वजह से तियांग यहाँ से नहीं जा पाएगा, क्योंकि तियांग के पैर में चोट लगी है और इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन जिहुब, युंगी और जिमिन वो तीनों स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाते हैं, और उसके बाद जंगकुक को ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही उन लोग को जंगकुक मिल जाता है, वो लोग जंगकुक को बहुत ही फोर्सफुली कार में बैठा देता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो और मुझे इस तरह से क्यों लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जिमिन ने कहा, तुम्हें बहुत ही मुश्किलों के बाद इस तरह से ढूंढ निकाला है और अभी तुम्हें खो नहीं सकते हैं। जंगकुक की गोद में जो बेबी है वो बहुत ही रोना शुरू कर देता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खिलौना दूंगा, लेकिन तुम रोना बंद करो। लेकिन बेबी रोते जा रहा था। जंगकुक ने कहा, देखो तेगुकी, तुम्हें इतना नहीं रोना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद कर लेकर आऊँगा और चॉकलेट भी दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम पहले रोना बंद करो। लेकिन तेगुकी रोते जा रहा था। जंगकुक उसको चुप करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे थे। यहाँ पर जिमिन, युंगी और जेहूब उस बच्चे को कहता है, देखो अगर तुमने रोना नहीं बंद किया ना तो हम तुम्हारे डैड को मार डालेंगे। जंगकुक ने कहा, ये आप लोग क्या बोल रहे हो? उसको और भी डर लगेगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसने क्या किया आप लोगों का, और मैंने क्या किया है? प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, घर जाने दीजिए। लेकिन इन लोगों ने तो उसको छोड़ा ही नहीं। तियांग बहुत देर से जंगकुक की वापसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही घर के सामने कार की आवाज़ सुनता है, तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और उसने कहा, वो मेरे घर पर आ गया होगा, मुझे उसको वेलकम करना होगा, मैं इस तरह से बैठे नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद तियांग ने कहा, नहीं, मैं क्यों जाऊँगा, वो मेरे पास चल कर आएगा। वो ही मुझे छोड़कर गया था ना जिद करके, तो उसे मेरे पास वापस आना पड़ेगा। एक है तो ये तियांग सोफे पर बैठा रहा, और जंगकुक को जिमिन, युंगी और जेहूब तीनों ने मिलकर उसको फोर्सफुली तियांग के सामने लेकर आया। तियांग ने जैसे ही देखा कि जंगकुक दरवाजे के सामने खड़े हैं, तियांग को और होश नहीं था। वो सीधा जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और उसे कहता है, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत ही हैंडसम हो, और खास करके तुम बहुत ही क्यूट हो। जंगकुक तियांग से कहता है, बस छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तियांग बहुत ही शौक होकर कहता है, जंगकुक, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो?
तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो? देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो? जंगकुक, मैं नहीं चाहता हूँ तुम बेबी को लेकर बहुत दूर चले जाओ। मैंने बहुत ही मुश्किलों के बाद तुम्हें ढूंढ निकाला है और अभी मैं तुम्हें खोने नहीं दे सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? जंगकुक, देखो, तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर रोकना क्यों चाहते हो, लेकिन जो भी है, मेरे बच्चे को डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे किसी कमरे में जाने दो, मुझे उसको सुलाना है, वरना वो बहुत ही रोने लग जाएगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने साथ बेडरूम में लेकर जा रहा था। जंगकुक कहता है, ये घर किसका है? तुम्हारा है क्या? तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहता है? जंगकुक ने कहा, यहाँ पर कोई पेरेंट्स नहीं रहता है, मैं अकेला रहता हूँ। ना ही कोई भाई बहन, ना कोई मॉम डैड या फिर अंकल आंटी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुमने अभी तक शादी नहीं किया है? तियांग ने कहा, क्या शादी? हाँ किया है ना। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि मैंने शादी किया है या नहीं? तुम्हें पता तो है। जंगकुक ने कहा, क्या? मुझे कैसे पता होगा? आखिर तुमने शादी किया भी है या नहीं? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें भी पता है कि हमने शादी किया था और तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। जंगकुक कहता है, क्या क्या मजाक है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारे घर पर कैसे आ सकता हूँ और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे अपनी लाइफ इस बच्चे के साथ जीना है, मेरा बच्चा है वो। तियांग ने फिर से जंगकुक को हक कर लिया और उससे कहा, क्या बोल रहे हो तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो क्या? कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चला गया? वरना तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जंगकुक? हमारी शादी भी हो चुके थे और हम दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश थे। हमने शादी के 1 महीने को सालगिरह के तौर पर बहुत बड़ी पार्टी दिया था और उसी दिन तुम्हारे डैड और मॉम हमारे घर पर आ रहा था, लेकिन अचानक कार एक्सीडेंट हो गया और उन लोगों की मौत हो गए। जैसे ही तुम्हारी फ़ोन पर एक कॉल आया और हमने ये खबर सुना, हम बहुत ही ज़्यादा शॉक में चले गए थे और तुम्हारे घर पर जाने ही वाले थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम कुछ भी नहीं जानते हैं। बस हमें इतना पता था कि तुम बहुत दूर चले गए होंगे, लेकिन जब तुम नहीं वापस आ रहे थे तो सबको ये लगने लगा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें तुम खो गए थे। लेकिन हम तुम्हें ढूंढने ही वाले थे, पता नहीं तुम अचानक गायब कैसे हो गए। और यहाँ पर बेबी रोते जा रहा था, लेकिन तियांग जैसे बेबी को गोद में ले लेता है, बेबी ने रोना बंद कर दिया। जंगकुक देखकर बहुत ही शौक हो गया और तियांग से कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तेगू को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ, वो तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर फोर्सफुली रखोगे ना, तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन तियांग, उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और इस बच्चे को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन जंगकुक ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तुम हो कौन और हमें इस तरह से क्यों रोक रहे हो? मैंने कहा ना, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तियांग जंगकुक पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? आखिर हमारी शादी हुए थे। मैंने कितनी बार कहा तुमसे, तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो क्या? जंगकुक, मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम्हारी बॉडी पर कहाँ निशान है और कहाँ नहीं। जंगकुक बहुत ही कंफ्यूज होकर कहता है, तुम नहीं बता सकते हो, तुम कैसे बताओगे? तियांग ने पहले बेबी को अपनी गोद में लिया और उसके बाद जंगकुक से कहा, जाओ जाकर रूम में अपने कपड़ों को उतारने के बाद अपनी बॉडी को मिरर में देखो। तुम्हें अपनी बॉडी पर एक बहुत ही गहरा निशान मिलेगा जो किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ था, और जाकर तुम उसको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हुआ है। तुम तो बस मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। अभी तियांग को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद उसने बेबी को सोफे पर लेटा दिया, क्योंकि बेबी सो चुका था। वो पहले तो बहुत रो रहा था, लेकिन तियांग ने जैसे उसको गोद में लिया, वो पूरी तरह से सो गए। उसके बाद तियांग जंगकुक की हैंड पकड़कर खींचकर अपने बेडरूम में लेकर जा रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ? तुम इतना खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारी बॉडी को देख लूँगा? ये सब कुछ हमारे बीच में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे भी पहली बार बहुत बार हो चुके हैं।
उसके बाद जंगकुक की कपड़ों को उतारने लगता है। जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी किसी भी बातों को पूरी तरह से यकीन नहीं करना है। तो फिर तियांग ने जंगकुक को जो निशान की बातें बताया था वो सच निकला और जंगकुक बहुत ही हैरान रह गया और उसने तियांग से कहा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने किसी और के साथ। तो तियांग ने कहा, कौन है वो? मुझे बताओ, मैं उसका मज़ा चखाता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो मेरी बहुत ही करीबी रिश्तेदार है और उसने हमारी बहुत ही हेल्प किया है, तो फिर तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग कहता है, जंगकुक तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारे चेस्ट पर जिस जगह पर ब्यूटी स्पॉट है उस जगह से अगर तुम इस निशान को मिटाना चाहते हो तो भी तुम मेरे प्यार को मिटा नहीं पाओगे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है और न ही मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। जब तुमने मेरे कपड़ों को उतारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं झूठ नहीं कहूँगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। तुम्हारे साथ काम करने के टाइम पर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है जो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ऐसा कुछ भी मुझे याद क्यों नहीं है? तियांग ने कहा, क्यों? ऐसा क्यों होगा? रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वही तुम्हें चेक करके बताएगा तुम्हें क्या हुआ है। डॉक्टर जैसे ही आकर जंगकुक को चेक कर लेता है। डॉक्टर ने कहा, जंगकुक, क्या तुम्हारी याददाश्त पहले की वो सब कुछ तुम भूल चुके हो? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तो फिर तियांग ने कहा, अगर वो तुम्हारे बारे में इतना सोचता है, तुम्हें लेकर इतना प्यार करता है, तो उसने तुम्हें अभी तक एक कॉल भी क्यों नहीं किया? जंगकुक ने जैसे अपने फ़ोन को चेक किया, सच में उन्होंने उसको एक कॉल भी नहीं किया था। जंगकुक ने जैसे देखा कि उन्होंने उसको एक कॉल भी नहीं किया है, पूरे दिन बीत जा रहा है लेकिन यूनो का कोई खबर नहीं। जंगकुक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बिल्कुल अकेला है। वो किससे कहेगा कि उसे यूनो की टेंशन हो रहा है, वो यूनो को देखना चाहता है। आखिर वो उसे कोई फ़ोन या फिर मैसेज क्यों नहीं किया जबकि जंगकुक गायब है? उसको तो जंगकुक को बहुत सारे कॉल करना चाहिए था। क्या वो उसे भूल गया इतनी आसानी से? और जंगकुक वो यूनो के लिए परेशान हो रहा था। जंगकुक ने अचानक बेबी की रोने की आवाज़ सुना और उसके बाद तियांग से कहा, मुझे बेबी के पास जाना है। तियांग ने कहा, जाओ, लेकिन तुम एक बात सुनो जंगकुक, तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे। जहाँ पर भी जाना है मेरे साथ जाओगे और मेरे साथ ही घर वापस आओगे। ऐसे भी मैं आसानी से चल तो नहीं पाता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद जंगकुक को तियांग यूनो से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था। यहाँ पर जेहोप और यूंगी और जिमिन ने कहा, क्या हुआ? एक कार किस तरफ जा रहा है? वो तो हमारी कार है ना? तो फिर तियांग ने कहा, तुम लोग चुप रहो। एक्चुअली तियांग ने अपनी कार को अपने आदमियों को दिया था यूनो को पकड़कर अपने पास लाने के लिए, तो फिर वो लोग वही काम करने के लिए गया है। 24 आवर्स के बाद यूनो को जंगकुक के सामने लेकर आता है और कहता है, अब बता, तेरी और जंगकुक के बीच में क्या रिश्ता है और तूने उसके साथ क्या किया है? उसको पहले की बात कुछ भी याद क्यों नहीं है? और ये बच्चा जंगकुक के साथ क्या कर रहा है? ये बच्चा किसका है? यूनो कहता है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अगर पूछना ही है तो जंगकुक से क्यों नहीं पूछा? जंगकुक तुमने नहीं बताया है क्या? मुझे ये लोग पकड़ के क्यों लेकर आए हैं? जंगकुक ने यूनो से कहा, यूनो मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा कहाँ से आया और ये बच्चा किसका है? क्या ये बच्चा मेरा है? और अगर है तो मेरे हस्बैंड कौन है? क्या मेरी शादी हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैं पहले कहाँ रहता था? मेरे पेरेंट्स कौन है? और तुम कौन हो? ये दोनों कौन हैं? तो फिर उन्होंने जंगकुक से कहा, मैं तुम्हें सारी बातें खुलकर कहता हूँ। तुम मुझे एक ब्रिज के कॉर्नर पर मिले और वहाँ पर बहुत सारे गुंडे तुम्हें लेकर आया था, तुम्हारे साथ बहुत ही फोर्स कर रहा था। मैंने उन लोगों को बहुत पीटा और उन्हीं गुंडों में से किसी ने मुझे मारने की कोशिश किया और तुम मुझे बचाने के लिए बीच में आ गए और तुम्हारी सर पर लग गया और तुम्हारी याददाश्त चला गया, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन हमने जैसे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी रिपोर्ट के साथ साथ तुम कोमे में भी चले गए थे। हमने बहुत ही मुश्किलों के बाद तुम्हें वापस लाया और तुम अब पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त को वापस नहीं लेकर पाए। तुम हम सबको भूल चुके थे क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली की कोई भी चीज़ याद नहीं था।
इसलिए मैंने तुम्हें अपनी फैमिली बनाकर अपने पास रखा और तुम्हें बहुत सारा प्यार देने की कोशिश किया। मुझे पता था कि तुम मेरे नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार कर बैठा। जंगकुक, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पता चल गया, क्योंकि तुमने मुझे कभी तुम्हारी उतनी करीब नहीं आने दिया जो मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और तुमने मुझे तुम्हारी इतनी करीब क्यों नहीं आने दिया, अब मुझे पता चल गया, क्योंकि तुम्हारे बहुत क्लोज तो तुम्हारे हस्बैंड तियांग थे। तुम दोनों पहले से ही बहुत करीब थे एक दूसरे के। मैंने सही कहा ना? जंगकुक ने कहा, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तियांग से प्यार है और वो अगर मेरे हस्बैंड है तो मैं इतना ही कहूँगा। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं तुम्हें जान सकूँ और मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो फिर ऐसे ही तियांग जंगकुक की याददाश्त वापस लाने के लिए उसकी हेल्प करता है। लेकिन जंगकुक को सब कुछ याद तो नहीं आता है, लेकिन तियांग से वो फिर से प्यार करने लगता है और तियांग और जंगकुक फिर से बहुत ही क्लोज आ गया था और उन दोनों के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था और उन दोनों की बेबी तो उन दोनों से बहुत प्यार करता है। जंगकुक का तियांग अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। ऐसे ही खुश रहे। इसी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। यार मुझे नींद में कहानी बोलना पड़ रहा है, पता नहीं मैंने क्या कहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।